बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी दो रेसिपीज़ हैं एक वीडियो में, तो आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है। सबसे पहली रेसिपी जी मेरी कप्स केक की है। बहुत मज़े के कप केक्स बनाना बताऊँगी, बच्चों की और बड़ों के सबके फेवरेट। तो जी इसके लिए मैंने एक बाउल में एक अंडा लिया है और ये जी मेजरिंग कप्स हैं। 1/4 कप मैंने इसमें पीसी हुई ग्राइंड चीनी ली है। घर में आप नॉर्मल चीनी को पीस के 1/4 कप आप ले सकते हैं। तो इसमें मैंने वही मेजरिंग कप्स के साथ 1/4 कप मैंने इसमें बटर लिया है, मक्खन लिया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसकी जी रेसिपी मैंने मक्खन की, मेरे लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। मैंने इसका वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपने अगर वो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जी मैंने तीनों चीज़ें मिक्स की हैं। 1/4 कप शुगर ग्राइंड की हुई है और एक अंडा है और 1/4 कप मेरे पास इसमें घर का जो मेरा मक्खन है। मैंने जो आपको बताई थी इसकी रेसिपी, पूरी वीडियो दी हुई है, वो मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट किया है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर से एक तो बीट अच्छा हो जाता है, दूसरा टाइम की बचत है और तीसरा आपको सुकून ही सुकून है और काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और वरना आप विस्क के साथ भी कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है, विस्क के साथ भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगता है। जब अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा तो वही मेजरिंग कप्स हैं बट मेरे, और उसमें मैंने 1 कप इसमें मैदा लिया है। मैदा आपने अच्छी तरीके से 2 से 3 दफ़ा छान लेना है, उसके बाद आपने इसमें डालना है। जब आप छान के डालेंगे तो आपकी बेकिंग बहुत क्लास की होगी। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब दूध डाला है और इसमें 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। ये सब चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपका जो बीटर मिक्स, ये जो मिक्सचर है आपका, ये अच्छे तरीके से आपका मिक्स होना चाहिए। इसमें कोई लम्स, कोई इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपकी कुकिंग बेकिंग जो भी है आपकी क्लास की होगी। देखिए इस चीज़ में, इस चीज़ को आपने बहुत मद्देनज़र रखना है कि आपके बीच में लम्स नहीं होने चाहिए। आपका जो ये मटेरियल है बहुत ही फाइन किस्म का होना चाहिए। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से करना है। कुकिंग जो अपना बेकिंग जो होती है ना, उसमें आपने ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपकी बेकिंग फिर अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो ये देख लीजिए, मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इससे सही अच्छे तरीके से मेरी मटेरियल तैयार हो जाएगा, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप विस्क के साथ भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक ट्रे में कप्स केक के ये रख के आपने अच्छे तरीके से इसमें इसके पेपर्स रख के कप्स केक के, और फिर इसको फिल करना है। तो ये जी देखें, मैं इसको तकरीबन 4 हिस्से होते हैं, तो आपने 3 हिस्से फिल करने हैं, एक हिस्सा छोड़ देना है। 3/4 कप आपने इसको भरना है, फुल नहीं भरना, क्योंकि अगर आप फुल भरेंगे तो ये फूलेगा तो फिर ये बाहर आ जाएगा और फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। आपने ये ध्यान देना है। और मेरे पास इस घर में चॉकलेट्स थे, मैंने वो बीच में एक एक टुकड़ा चॉकलेट्स का डाल दिया है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, कोई डेयरी मिल्क हो, आप वो भी डाल सकते हैं बीच में, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। मुझे ये अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चे शौक से खाते हैं चॉकलेट्स, तो मैंने वो एक एक टुकड़ा बीच में डाल दिया है। और मैंने देचके को 15 से 20 मिनट के लिए पहले प्री हीट किया था। अब मैंने इसमें अपनी ट्रे रख दी है और ऊपर से मैं अब बंद कर रही हूँ। 20 से 25 मिनट लगेंगे, मेरे ये कप्स केक तैयार हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने कप्स केक को चेक किया। मैंने टूथपिक की मदद मदद से अंदर से देखा है, मेरा मटेरियल तैयार था। बिल्कुल मेरा टूथपिक साफ़ सुथरा निकला, उसके साथ मटेरियल नहीं लगा था। तो मैंने कप्स केक निकाल लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह आपने इनको करना है। ये आपके कप्स केक थोड़े ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इसको चेक करना है। ये देखें जी, मेरा, मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें चॉकलेट्स जो मैंने बीच में डाले थे कितने मज़े के लग रहे हैं। जब आप ये खाएंगे तो आपको और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और अगर आप इसकी ऊपर से डेकोरेशन करना चाहते हैं, बच्चों को कुछ पसंद है, तो आप कोई भी चीज़ ऊपर से डेकोरेट करके बच्चों को दे सकते हैं, वरना ये सादे भी बहुत मज़े के हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अब नेक्स्ट रेसिपी जो है वो मेरी क्या है, मेरे साथ रहिएगा। चलें चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ।
जी, नेक्स्ट रेसिपी जी मेरी कॉफ़ी की है। मिंट और स्किंटो में कॉफ़ी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब कॉफ़ी आज आपको बना के बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए मैंने क्या चीज़ें ली हैं, इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, नॉर्मल चीनी, कोई ग्राइंड नहीं आपने करनी। एक बाउल लिया है और ये जी मैंने 2 टीस्पून के करीब मैंने पानी लिया है। और ये जी इलेक्ट्रिक बीटर है, कॉफ़ी बीटर है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। वैसे ये बाज़ार में भी मिलता है, आप आसानी से ले सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मुझे इसके व्यूज़ अच्छे लगे थे तो मैंने भी इसको मंगवाया है। और इसमें मैं 1 साशे कॉफ़ी डाल रही हूँ। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून भरा हुआ कॉफ़ी का ले सकते हैं। अगर आपके पास बॉटल है तो आप बॉटल ले सकते हैं, उसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल दीजिएगा। मैंने एक मग में 1 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। तो पानी की कोई मसला नहीं है, पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए कोई टेंशन नहीं आपने लेनी। तो ये आप डाल लीजिएगा और यही इलेक्ट्रिक बीटर आपने बीच में चलाना शुरू कर देना है। और आप इसके फिर कमालात देखें कितने मज़े के हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी कॉफ़ी मिनट और सेकंडों में तैयार हो जाएगी और आप बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इतनी मज़ेदार, इतनी फोमी कॉफ़ी, आप कहेंगे वाह भाई वाह। तो आप भी ये ले लीजिएगा, बहुत मज़े का है। मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। तो मैं तो भाई मिनटों में जब कॉफ़ी पीनी होती है मैं मिनटों में बना के पी लेती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है। चीनी अपनी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें जी मेरा स्ट्रक्चर कॉफ़ी का कितना मज़ेदार बन गया है, फोमी फोमी सा। तो जब अच्छी तरीके से फुल फोमी हो जाएगी तो फिर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी, रोक दूँगी। तो ये देखें जी बड़ी मज़े की कॉफ़ी मेरी फुल बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको स्टॉप करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जी फुल जिस तरह मैं चाहती हूँ वैसी ही बन गई है मेरी फोमी फोमी सी। तो अब मैंने एक पैन में 2 कप दूध लिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने फुल बॉयल करना है, फुल 2-3 बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसको उतार लेना है। और इसमें 1 टेबल स्पून आपने चीनी डाल दें। अगर आपने कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा डाली है तो आप फिर इसमें मत डालिएगा। मैंने कॉफ़ी में कम डाली थी तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें भी डाल रही हूँ। 2 कप दूध और 1 टेबल स्पून चीनी अच्छे तरीके से बॉयल आने के बाद आपने इसको कप्स में डालना है। तो इसको बॉयल होने तक हम इंतज़ार करते हैं। मेरी आज की रेसिपी दोनों आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में फिर मुझे याद भी रखना है और मेरे लिए आपने ख़ास दुआएं करनी है। आजकल मौसम बहुत ख़राब है और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। ये देखें जी ये मैंने कॉफ़ी 2 हिस्सों में तकसीम कर दी, 2 कप्स में मैंने डिवाइड कर दी और ऊपर से गरम गरम मैंने दूध डाला है। ये देखें जी दूध गरम गरम चला गया। और अब मैं थोड़ा सा ये बीटर इसके बीच में चलाऊंगी ताकि ऊपर थोड़ी सी झाग सी आ जाए और इसके पीने का मज़ा दोबाला हो जाए। ये देखें जी कितनी मज़े की कॉफ़ी तैयार हो गई है। आप भी ऐसी बनाएं और पिएं। सर्दियों के दिन हैं, आजकल सर्दी लगती है, इससे थोड़ी सी आपको गर्माइश लगेगी और आपको सुकून मिलेगा, सर्दी भी कम हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। तो आप भी बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई और आपको कैसी लगी। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।